हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों का बीए और बीएससी में इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। ये आज आप लोगों का यूनिट 5 का 4th लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट। इसमें इसके पढ़ने के बाद क्या है आपका यूनिट 4 ने यूनिट 5 का जो है ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने प्रसार शिक्षा क्या है इसके बारे में, प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या था ये पढ़ लिए, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत क्या थे ये पढ़ लिए, प्रसार शिक्षा के की क्या विशेषताएं थी ये पढ़ लिए। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है और औपचारिकतर या इसी को अनौपचारिक कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं स्टूडेंट कि औपचारिक शिक्षा क्या है। तो देखिए, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके लिए क्या है, एक स्थान की जरूरत पड़ती है, एक समय अवधि की जरूरत पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं, पैसा देकर यानी फीस देकर पढ़ते हैं। और ये क्या है, ये लचीली शिक्षा नहीं होती है, ये विषय विशेष पर आधारित होती है स्टूडेंट। जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो क्या है आप लोग जैसे बीए में भी पढ़ रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, होम साइंस होगा, किसी का पॉलिटिकल होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, फिर माइनर में हिंदी हो सकता है, और फिर को करिकुलर है, स्किल डेवलपमेंट है। तो ये क्या है, ये आप जो है 6 पेपर आप पढ़ रहे हैं, कोई क्या है विषय पर आधारित है स्टूडेंट। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है तो वो विषय विशेष नहीं होती है। यहाँ पे क्या है, शिक्षक जो है औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक अपनी मर्जी से एक टॉपिक उठाता है और उसको पढ़ाता है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है तो उसमें क्या है, जो है शिक्षार्थी के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा क्या होती है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है स्टूडेंट। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, सर्वप्रथम हम बात करते हैं औपचारिक एजुकेशन यानी फॉर्मल एजुकेशन की, और दूसरा क्या है अनौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिकेतर शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा, जिसको हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या, ये आपको हमने दोनों एक जगह कंपेरिजन करके बताया स्टूडेंट। अगर जिसको लिखने वाला रहेगा स्टूडेंट तो वो क्या है, यहाँ से पॉइंट सारे ऐड कर लिख लेंगे, जिससे क्या उनका लिखित परीक्षा भी तैयार हो जाएगा। जो हमारे ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं उनका ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा, यहाँ से तैयार हो जाएगा। देखिए क्या है, जो औपचारिक शिक्षा होती है तो वो क्या होती है, पहले औपचारिक शिक्षा पहले क्या होती है सिद्धांत पर, बाद में क्या होती है व्यवहारिक हो जाती है। ठीक है, जो औपचारिक शिक्षा होती है वो क्या है, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होती है, यह व्यवहारिक हो जाती है। ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है स्टूडेंट, तो यह व्यवहारिक शिक्षा होती है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो यह आपका व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है स्टूडेंट कि यह शिक्षा में निश्चित तथा पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है। जो औपचारिक शिक्षा है तो उसमें क्या होता है, एक मतलब निश्चित पाठ्यक्रम, जैसे आप लोग का जो सिलेबस होता है स्टूडेंट वो क्या है, एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार है कि मतलब इतने से, जैसे आप 4th सेमेस्टर में आ गए तो टोटल कितना है आपको 8 यूनिट पढ़ना है। तो 8 यूनिट में जो है फर्स्ट यूनिट यानी फर्स्ट पार्ट ए में क्या है 4 यूनिट पढ़ना है, और पार्ट बी में क्या है 4 यूनिट पढ़ना है। तो ये क्या हुआ, एक मतलब निर्धारित हो गया ना, पहले से निर्धारित है, फिर क्या हो रहा है उसको यहाँ पर हम स्टडी करा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो जो औपचारिक शिक्षा होती है तो पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है, और इसमें क्या होता है, इसका कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या है, कोई पाठ्यक्रम निश्चित है, किसी भी टॉपिक पर कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त क्या है शिक्षा दी जा सकती है। फिर क्या है, यह शिक्षा लचीली नहीं होती है। जो औपचारिक शिक्षा है वो क्या है, लचीली नहीं होती है। और ये अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है स्टूडेंट, यह शिक्षा लचीली और परिवर्तनशील होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लचीली का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए एक स्थान जिसे फिक्स कर दिया गया, तो आपको क्या है समय पर जाना है, ठीक है, पैसा पे करना है, और क्या है शिक्षा लेनी है। और यहाँ पे क्या है मतलब लचीली है, यानी जो मतलब पढ़ने वाले जो जैसे भी युवा होंगे उनके अनुसार क्या होता है शिक्षा दी जाती है, उनको उनके समय को देखते हुए क्या हुआ शिक्षा दी जाती है स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या है, यह शिक्षा यानी औपचारिक शिक्षा क्या होती है, डिग्री ओरिएंटेड होती है। जैसे हम बीए पास होते थे क्या होता है, हमको बीए की डिग्री मिलती है ना, बैचलर
ऑफ आर्ट्स। जो बीएससी के बच्चे होंगे उनको बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री मिलेगा। जो बीकॉम के बच्चे होंगे उनको क्या है, बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री मिलती है। जो एग्रीकल्चर के बच्चे होंगे उनको बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर की डिग्री मिलती है। जो बीटेक के बच्चे होंगे उनको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री मिलती है। तो ये क्या है, इसी तरह से क्या है, यह शिक्षा जो होती है, औपचारिक शिक्षा जो होती है यानी फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो क्या है, डिग्री ओरिएंटेड होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई उपाधि नहीं होता है स्टूडेंट। ये क्या, उपाधिहीन यानी कोई भी डिग्री इसमें नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कि यह शिक्षा एक निश्चित अवधि में निश्चित समय पर और किसी विशेष विषय पर दी जाती है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो यह शिक्षा होती है क्या है, एक निश्चित अवधि निश्चित समय यानी समय बांधा जाता है, जैसे 9 से लेकर 3 क्या है आपका कॉलेज का समय। तो ये क्या, वो एक निश्चित टाइम पर ही शिक्षा दी जा रही है। और क्या है, विषय वाइज दी जाती है। इसमें क्या है, इसमें कोई भी अवधि निश्चित नहीं होती है, ना कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट आपका, शिक्षार्थी को स्वयं चलकर स्कूल, कॉलेज या ट्रेनिंग सेंटर पर दी जाती है। जैसे यह शिक्षा जो है वो क्या है स्टूडेंट, जो शिक्षार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, या कहीं मतलब वो ट्रेनिंग सीख रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर उनको शिक्षा दी जाती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है प्रसार कार्यकर्ता को जाना पड़ता है। नहीं, इसमें क्या है, इसमें जो शिक्षार्थी है वो मतलब कहीं नहीं जाएगा। इसमें जो प्रसार शिक्षा देने वाले जो कैंडिडेट होंगे, जो स्टाफ होंगे, वो जाकर घर घर गांव गांव क्या करते, जाकर शिक्षा देते हैं। फिर क्या है, इस शिक्षा में रविवार को क्या होता है, अवकाश होता है। और इसमें क्या है, इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा में क्या है, कोई भी प्रावधान नहीं होता है। फिर देखिए ये अगला क्या है, शिक्षण ऊर्ध्व होता है, जिसमें शिक्षक की मर्जी के अनुसार क्या है, टॉपिक चुनकर पढ़ाया जाता है। इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें जो है शिक्षार्थी के अनुसार जो है शिक्षा दी जाती है। इसमें कोई टॉपिक जो है पहले से जो है डिसाइड नहीं होता है स्टूडेंट की ये देना है। लेकिन क्या है, आपका औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, पहले से जो है निर्धारित होता है। शिक्षक क्या होता है, अपने अनुसार कोई टॉपिक चूज करके वो क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है। और इसमें ऐसा अनौपचारिक शिक्षा में जो है ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अभी आगे हम और बात करते हैं आपका अनौपचारिक शिक्षा जो है किसे देनी चाहिए। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये औपचारिक शिक्षा तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे आपको अनौपचारिक शिक्षा। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए प्लीज। स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कहीं अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। ओके स्टूडेंट, जो हमारे इंस्टाग्राम पर जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वो क्या है, यूट्यूब पर इसकी पूरी क्लास देखने के लिए वो सर्च करे एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। चैनल का पूरा नाम क्या है स्टूडेंट, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम है। तो आप क्या है, पूरी क्लास जो है यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट, चैप्टर के साथ और एमसीक्यू के साथ। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट बार बार कि जैसे ही आपका 5th यूनिट और 6th यूनिट कंप्लीट होगा, आपको क्या है, दोनों यूनिट से संबंधित एमसीक्यू आपका मॉडल पेपर मिल जाएगा स्टूडेंट। तब तक क्या है, अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू करिए, डेली का डेली वीडियो देखिए और डेली का डेली क्या है, इसे राइट डाउन कर लीजिए। जो बच्चे ऑटोनॉमी कॉलेज के जैसे अग्रसेन के बच्चे हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट नोट कर लें और उनको क्या है वहां पर लिखने में भी क्या हो जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। यानी ये क्या है, इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा और क्या है, सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम आपको अनौपचारिक यानी अनौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है उसको और अच्छे से उसकी विशेषताओं के साथ अभी आप लोगों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट। और कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो उसको आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी जैसे हमने बताया, एक जगह देखिए छोटी सी मिस्टेक हो गई है। जैसे हमने बताया कि जो औपचारिक शिक्षा होती है तो वो क्या है, उसमें डिग्री या उपाधि दी जाती है, मतलब डिग्री ओरिएंटेड होती है स्टूडेंट। और इसमें हमने क्या बताया स्टूडेंट कि इसमें क्या है, डिग्री मतलब डिग्रीहीन होती है। तो ऐसा नहीं स्टूडेंट, अनौपचारिक शिक्षा भी क्या होता है, इसमें भी उपाधि दी जाती है। लेकिन जैसे इसका मकसद सिर्फ उपाधि देना नहीं होता है। याद रखिएगा कि जो आपका अनौपचारिक शिक्षा जो है इसका सिर्फ मकसद क्या है, आपका मतलब डिग्री देना नहीं होता। जबकि औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है कि वो एजुकेशन के साथ साथ क्या है, उसका मकसद होता है डिग्री देना। यानी एक तरह से मान लीजिए वो कानूनी तौर पर कार्य करती है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है तो वो आपका कानूनी तौर पर कार्य नहीं करती।
करती, तो वहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा कि यह डिग्रीहीन नहीं होती, डिग्री इसमें भी क्या होता है, इसमें भी उपाधि जो है मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अनौपचारिकेतर शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि परिभाषा देकर पूछेगा कि यह कथन किसका है। तो अभी जैसे आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, तो अब तो आप लोग को आइडिया हो ही गया होगा स्टूडेंट। तो फोर्थ सेमेस्टर में भी सेम उसी तरह से है कि डेफिनेशन देकर पूछेगा कि यह कथन किसका है। तो देखिए पहला जो परिभाषा है वो किसका है, तो कुंडू के अनुसार स्टूडेंट। तो कुंडू ने क्या कहा, बताया उन्होंने कि अनौपचारिकेतर शिक्षा व्यवस्थित होते हुए भी पूरी तरह से संस्थागत नहीं है, सुव्यवस्थित होते हुए भी नैत्य प्रकृति की नहीं है। इस शिक्षा को मुख्य रूप से विद्यालय के बाहर दी जाती है। ठीक है, यानी ये क्या, ये व्यवस्थित है लेकिन फिर भी क्या है, मतलब ये नैत्य प्रकृति के अनुसार न होने के कारण इसको क्या किया गया, इसको हमेशा क्या है, कॉलेज से बाहर दिया जाता है। ठीक है, ये कथन किसका है, तो कुंडू के अनुसार कहा गया। दूसरा क्या है, वार्ड एवं डेहनी के अनुसार स्टूडेंट। दूसरी परिभाषा किसकी है, वार्ड एवं डेहनी के अनुसार। तो उन्होंने क्या बताया कि जो औपचारिकेतर शिक्षा आवश्यकता आधारित है, शिक्षार्थी की आवश्यकता को पहचान कर इसका विषय वस्तु निर्धारित किया जाता है। ठीक है, देखिए औपचारिकेतर शिक्षा क्या है स्टूडेंट, तो ये क्या आवश्यकता पर आधारित होता है, और जो मतलब जो शिक्षार्थी यानी जो सीखने वाला है उसकी क्या जरूरत है उसको देखकर क्या किया जाता है, इसमें विषय वस्तु का जो है निर्माण किया जाता है। लेकिन जो औपचारिक शिक्षा होती है तो वो क्या है स्टूडेंट, तो वो क्या है, शिक्षार्थी की आवश्यकता के आधार पर नहीं होता, ये क्या है, वो आपका एक विशेष विषय पर दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यही दोनों क्या है, बेसिक अंतर होता है। तो ये परिभाषा भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे हमारे लिखने वाले हैं तो परिभाषा लिख लेंगे तो उनका क्या है, ये जो है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन उनका तैयार हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हम विशेषताएं की बात करते हैं, यानी जो है अनौपचारिक या औपचारिकेतर शिक्षा की क्या विशेषताएं होती है। तो पहला क्या, यह शिक्षा जो होती है ये योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित है। ठीक है, ये मतलब पहले से क्या, मतलब इसमें पूर्णतः, मतलब पहले से नहीं कहेंगे, पूरी तरह से क्या है, ये योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित होती है। जैसे क्या है, कोटा का खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय स्टूडेंट। तो देखिए हम लोग बात करते हैं ना इग्नू की, तो इग्नू जो है वो कैसा शिक्षा है स्टूडेंट, इग्नू में कैसा शिक्षा दिया जाता है, तो औपचारिकेतर शिक्षा दिया जाता है या अनौपचारिक शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई क्या है, स्थान जो है आपका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी विशेषता क्या है स्टूडेंट, तो यह शिक्षा स्त्रियों तथा निर्धनों के लिए वरदान है। ठीक है, जो बहुत से घरों में क्या होता है स्टूडेंट, स्त्रियों को जो है मतलब बाहर प्लेस पर मैंने कैंपस में या कॉलेज में या स्कूलों में नहीं भेजा जाता, तो उनके लिए क्या है, जो है औपचारिकेतर शिक्षा क्या होती है, वरदान है। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि जो है स्त्रियों के लिए कौन सी शिक्षा जो है वरदान साबित होती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा औपचारिक, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अनौपचारिक, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका अनौपचारिक, और क्या हो जाएगा औपचारिकेतर शिक्षा, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम सी ऑप्शन पर जाएंगे, अनौपचारिक और क्या है, या उसी अनौपचारिक को हम क्या कहते हैं, औपचारिकेतर शिक्षा कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, वर्तमान स्त्रियों के लिए वरदान हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या है, इसमें कोई आयु सीमा नहीं होती है। आयु सीमा नहीं होती मतलब इसमें जो शिक्षार्थी है यानी जो विद्यार्थी है स्टूडेंट, तो इसमें उसकी कोई एज लिमिटेशन नहीं रखा गया कि नहीं आपका क्या है 15 साल में हाई स्कूल होना चाहिए, 17 साल में इंटर होना चाहिए, 20 साल में ग्रेजुएशन, 22 साल में पीजी, उसके बाद नेट निकालो, नेट निकाल कर मैंने 30 साल में पीएचडी। तो इसमें क्या कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, यानी किसी एज में भी कोई भी व्यक्ति जाकर शिक्षा ले सकता है। फिर क्या, इसमें मूल्यांकन अत्यंत सरल होता है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि इसमें जो शिक्षार्थी है वो अपना स्वयं का मूल्यांकन आसानी से कर सकता है। ठीक है, अगला क्या है स्टूडेंट आपका, इसमें व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं का निराकरण भी किया जाता है। यानी यह शिक्षा जो होती है वो व्यक्तिगत का मतलब क्या स्टूडेंट की पर्सनल समस्या के साथ साथ क्या जो राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश स्तर पर जो समस्याएं होती है उसका भी निराकरण क्या है इसी शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, यह शिक्षा अविरल रूप से चलती रहती है। यानी जो ये शिक्षा दी जाती है स्टूडेंट, इसमें क्या कोई किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं होता है। यानी ये मतलब धीमी गति
गति से लगातार चलती रहती है। कौन सी शिक्षा? आपका अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिकेतर शिक्षा जो है वो क्या है, अविरल गति से चलती रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट आपका कि यह स्वैच्छिक शिक्षण प्रणाली होती है। स्वैच्छिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट की अपनी इच्छा से। ठीक है, यानी यहाँ पर जो शिक्षा लेने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपकी विशेषताएं हैं स्टूडेंट। आज क्या हुआ, आज आप लोगों का यूनिट 5 यानी एक पार्ट बी का एक यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, हो गया। अब क्या है, आपका 6 यूनिट स्टार्ट होगा और जैसे ही आपका 6 यूनिट खत्म होता है तो इसी दोनों यूनिट से मिलाकर आपका क्या होगा, हम MCQ आप लोगों को करा देंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। इसी चैनल पर क्या है स्टूडेंट, आप लोगों को पहले से मैं बता रही हूँ कि इसी चैनल पर क्या है, आपका 4th सेमेस्टर को करिकुलर का भी कोर्स पहले से अवेलेबल है। आप जाकर क्लास जो है आपका देख सकते हैं। ज्यादा क्लास नहीं स्टूडेंट, सिर्फ 30 क्लास है आप लोगों का। आप उसे जाकर देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।